सीकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय का अध्यक्ष अकबर बीते 4 सितंबर को लापता हो गया। अकबर रोजाना की तरह ही स्कूल के लिए निकला लेकिन उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों ने सीकर सदर थाने में अकबर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही एसपी को संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं परिवार और रिश्तेदारों ने किसी अनहोनी की भी आशंका जताई है। राजलदेसर की नगरपालिका में खोले गए टेंडरों की प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। राजलदेसर ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष पवन मारू के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया हो। नारेबाजी कर ज्ञापन के बाद अधिशासी अधिकारी तौफीक अहमद ने संज्ञान लेकर ठेकेदार यूनियन को आश्वासन दिया कि टेंडर नियमानुसार खुलवाया जाएगा। तौफीक अहमद ने बताया कि भूलवश टेक्निकल बीड की कॉपियां नहीं खोली गई थी, जिसके लिए कनिष्ठ अभियंता को लिखित आदेश दिया गया है। अधिशासी अधिकारी से मिले आश्वासन के बाद यूनियन अध्यक्ष पवन मारू सहित अन्य सदस्य सहमत हुए। बड़ौदा में थाना पुलिस ने एक भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के काम में ली गई बोलेरो को जब्त किया है। एक बाइक बरामद की गई है। साथ ही 2 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। चूरू के गुरुकुल एकेडमी सोमासी में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सचिव मुश्ताक खान रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान दीपा चंद राहड़ ने की। इस अवसर पर मुश्ताक खान ने कहा कि तीरंदाजी एकल खेल प्रतियोगिता है जिसमें खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रदर्शन से जीत दर्ज कर सकता है। वहीं प्रधान राहड़ ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को हार जीत को खेल का हिस्सा मानकर खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस अवसर पर आशा की ढाणी तारानगर के लाल विजय कुमार दीनवाल को भारतीय सेना में शहीद होने पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन पुलकित चौधरी ने किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इसमें गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हुए, उनके साथ में तीर चलाकर उद्घाटन किया है। और जो आज चूरू जिले के तारानगर तहसील के आशा की ढाणी के शहीद राजीव दीनवाल जी, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। और हमें आशा है कि ये जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है इसमें खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, चूरू का नाम रोशन करेंगे, राज्य स्तरीय पे भी ये यहाँ की टीमें जीतेगी। और आभार सभी आयोजकों का, गुरुकुल एकेडमी के भाई महेश डोकिया का और उनके स्टाफ का। चूरू के त्रिनेत्र योग धाम में 1 दिवसीय जल नीति शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में आयोजित यह शिविर छींक, जुकाम, नजला, एलर्जी से परेशान आमजन के लिए विशेष रहा। योगाचार्य ने बताया कि आजकल मानसिक और एलर्जी की बीमारियों का बोलबाला है, जिसमें षटक्रिया के अंतर्गत जल नीति विशेष लाभ देने वाली होती है। चूरू में लायंस क्लब का चार्टर संध्या समारोह स्थानीय दिग्रान शेखावाटी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एमजीएफ लाइन आर्किटेक्ट अनुराग शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीएमजीएफ लाइन सुनील अरोड़ा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। क्लब अध्यक्ष एमजीएफ लाइन आर्किटेक्ट अनुराग शर्मा ने अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों का शब्दों से स्वागत किया। धौलपुर जिले में 4 बालिकाएं पार्वती नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गई। चारों बालिकाओं के शव को भरतपुर और धौलपुर की एसडीआरएफ की टीम ने नदी से रेस्क्यू किया। पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। राजस्थान गुजरात बॉर्डर कसारवाड़ी थाना पुलिस ने कार में शव ले जाते कार चालक को संदेह होने पर रोककर पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया।
कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गुजरात के झालोद के रास्ते महाराष्ट्र के दरेगांव निवासी मेहुल डोंगरे कार लेकर आ रहा था। उसी की कार में रमेश भीमराव का शव था। पूछताछ में पता चला कि वे दोनों तंत्र विद्या के जरिए रुपए दोगुनी करने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। वे 2 माह पहले गुजरात के जयदीप से राशि दोगुनी करके 21 लाख रुपए ठग चुके थे। रमेश पिता भीमराव सावेले, ये महाराष्ट्र के हैं और दिनांक 5 तारीख को यहाँ जालिमपुरा गोयका के पास में तंत्र विद्या करने के लिए आए थे और उस दौरान उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो पानी में गिर गया मृतक। आज पीएम कराकर लाश वापस वारिसानों को सुपुर्द की गई। बांसवाड़ा के तेजपुर नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ट्रक में आग लगने की घटना से सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने वहां से निकलने वाले वाहनों को रोक दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फायर ब्रिगेड के आशिक जोशी ने बताया कि यह ट्रक निम्बाहेड़ा के तुलसी ग्राम गुजरात गिट्टी भरकर ले जा रहा था। आग लगते ही ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पीएमसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रखर राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज करते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारना समय की महती जरूरत है। नई पीढ़ी में पठन और पाठन के अभ्यास और रुचि को जागृत करने के लिए ही प्रखर राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की नसीहत दी। खबर चूरू से है, जहां व्यापारी व जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक इंचार्ज को हटाने की मांग की है। एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अजीत मेघवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अपनी योजना से अंबेडकर सर्कल तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिनों तक अपनी योजना से पंखा सर्कल तक होकर की गई। तो वहीं व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक इंचार्ज ने अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने ट्रैफिक इंचार्ज को हटाने की मांग रखी। प्रशासन ने यह कहा था कि हम अपनी वजह से लेके अंबेडकर सर्किल तक हम यहाँ अतिक्रमण हटाएंगे। मैं प्रशासन ये पूछना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर ने जो आगे अतिक्रमण करा हटाया गया, क्या कभी उसका नाम नहीं लेते हैं? आप लोग दिख रहे आगे झाड़ियां अतिक्रमण उन लोगों को कर रखा है। हम पहले मिल के आए थे, मिले थे कलेक्टर मिले, हमने कहा था कि हमारे जो गरीब इनको या तो हमें अलग जगह दो, इनकी जो व्यवस्था कर रखी है उसमें आगे पीछे करके जो भी है किसी भाई की रोजी रोटी खराब नहीं की जाए। उसके बावजूद किसी ने नहीं हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद यहाँ आके पंखा सर्किल में तोड़फोड़ मचाई है जिला प्रशासन ने, उसका हम। खबर जोधपुर से है। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम 12 दिन के उपचार के बाद माधवबाग से जोधपुर लौट आए। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट से आसाराम को मुंबई से जोधपुर लाया गया। रातानाडा पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ एयरपोर्ट से आसाराम को सेंट्रल जेल वापस ले जाया गया। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को उपचार के लिए 7 दिन की आकस्मिक पैरोल दी थी, जिसके बाद आसाराम के प्रार्थना पत्र पर पैरोल को 5 दिन आगे बढ़ाया गया था। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा शहर के गोगाजी तालाब में एक युवक डूब गया। प्रशासन और पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। तुरंत मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां ग्राम राजोसी के तालाब की पाल में दरारें आ गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पाल के ऊपर करीब 5 से 10 मीटर की दूरी में लगातार रिसाव के चलते पाल में दरारें बढ़ गई हैं। वहीं मौके पर ग्रामवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समय से पूर्व पाल की मरम्मत करवाकर ग्रामवासियों को राहत प्रदान की जाए।
राजस्थान में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर के 8 दिन गुजरने के बाद भी ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार वडोदरा के ज्यादातर जिलों में 10 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम केंद्र जयपुर की जानकारी के मुताबिक सोमवार को बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में तेज मेघ गर्जना के साथ झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नागौर के रियावड़ी उपखंड क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के मामले में पीड़ित बालक के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़ित के पिता ने नागौर की बाल कल्याण समिति से लेकर पॉक्सो कोर्ट तक आर्थिक सहायता दिलवाने की भी मांग की है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। पादू थाना क्षेत्र के गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बालक के साथ में यौन अपराध की जिस प्रकार की घृणित और गंभीर घटना कारित हुई, ये बात जब बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आई तो हमने इस पूरे मामले में जेजे एक्ट के तहत संज्ञान लिया एवं बालक के हित में जो समिति द्वारा विधिक कार्रवाई की जानी होती है हमने पूरी की। इसके संबंध में मैं स्वयं अजमेर के जनरल अस्पताल जाकर बच्चे की इलाज की चिकित्सा व्यवस्था को मैंने देखा और इसके साथ ही वहाँ इलाज करे डॉक्टरों के साथ में हमने समीक्षा मीटिंग कर बच्चे के बेहतर चिकित्सा इलाज को लेकर मैंने वहाँ निर्देशित किया। 19 तारीख है, 7वां महीना घटना है शाम का 7 बजे 7:30 के बजे और मैंने 20 तारीख का पता लगी क्यों शाम का मरकन फोन आयो इधर की हो गए कोई ठोकी बच्चा जर में क्यों ठोकी रही वो नहीं तो भी सूचना मिली को नहीं मैं गाड़ी पर गियोड़ो 20 तारीख का मैंने सूचना मिलता है। मैं 20 तारीख मारे रोज पड़ोसी इन अजमेर ले गया हॉस्पिटल जो रियल लगा रियाणा अजमेर रेफर कर दी। टोंक जिले के उनियारा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 पैदल यात्रियों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं 2 घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एसआई मोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीग जिले के कामा इलाके में एक बार फिर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों ने अंबेडकर पार्क में पत्थर से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़कर फरार हो गए। दूसरे दिन जब इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली तो लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल पुलिस को अभी तक शिकायत नहीं दी गई है। लोग थाने के बाहर एकत्रित हुए। इस घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया है। ब्यावर के रायपुर में गिरिनंदा बांध की रपट की दीवार से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। बांध में लगातार पानी की आवक जारी है, जिसके कारण अब तक बांध में करीब 25 फीट तक पानी का भराव हो चुका है। वहीं बांध की भराव क्षमता 27 फीट है, जिसके बाद बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है। अभी तक विभाग के अधिकारियों और प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। जयपुर के शाहपुरा के नगरपालिका में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को पिछले 4 साल से वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि 2007 में तीनों प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे थे, जिनका 2019 में नगरपालिका ने वेतन रोक लिया। तीनों ने हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति कार्य करने का आदेश दिया था। जब से तीनों बिना वेतन काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निगम को बकाया वेतन देने का आदेश जारी किया, मगर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित संविदाकर्मी परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए और साथ ही उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर सुनवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। खबर डीडवाना से है, जहां शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से 25वें निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया।
समिति के मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 90 नेत्र मरीजों की आंखों की जांच कर उनमें से 43 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया। सभी मरीजों का आधुनिक तकनीक से बिना टांके के ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान गिरधारी प्रजापत लाडनू, भरत मोदी, कैलाश बगड़िया, लक्की सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिविर में सहयोग किया। खबर झालावाड़ जिले के खानपुर से है, जहां सड़क किनारे एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे आसपास के लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। टोंक जिले के उनियारा में सड़क पर पैदल चल रहे 2 यात्रियों को एक बोलेरो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को टोंक सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी हिमांशु पांडे और लवली को गिरफ्तार कर अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। अपराधी लवली ने अवैध हथियार की प्राप्ति के स्रोत की पूछताछ उससे की जा रही है। आरोपी हिमांशु पर 2009 में भरतपुर न्यायालय में कर्मचारी के साथ चाकू से हत्या करने के प्रयास का मामला मथुरागेट थाने पर दर्ज है। इसी प्रकार 2011 में सेवर थाने पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। खबर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से है, जहां बरसात से जमा हुए पानी के ठहराव और शहर के नजदीकी खेतों में पानी निकासी करने से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उपखंड कार्यालय के समक्ष किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान एसडीएम श्योराम को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न किसान संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, किसान आंदोलन करता रहेगा। बाली जवाई वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के बेड़ा में एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर, जिसे स्थानीय लोग बीजू के नाम से जानते हैं, अपने 3-4 शावकों के साथ देखा गया है, जिस पर रात के समय कुत्तों ने हमला कर दिया, जिनमें उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना तुरंत वन विभाग प्रभारी यशपाल सिंह को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बीजू के शव को वहां से हटाकर दफनाने की प्रक्रिया शुरू की। मैं 6 बजे लक्ष्मी मंदिर पे आया तो कुत्तों द्वारा इसका शिकार कर गया था। ये जंगली जानवर बिज्जू ग्रामीण क्षेत्रों में आ गया है। करीब 15-20 दिन पहले ये बिज्जू अपने क्षत्रियों के वास बेड़ा में और कहीं दिखा था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक ये जंगली जानवर है जो इमली और इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन 5 ऐसे बिज्जू ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं, चश्मदीदों के अनुसार है। लेकिन अभी तक तो कोई वन विभाग की और कार्रवाई नहीं की है। तो वन विभाग से निवेदन है कि इस बाबत में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि इससे नुकसान की ओर बचा जा सके और ये दुर्लभ प्राणी मतलब इनका संरक्षण रह सके। कोटा में ब्रह्मेश्वर एकलिंग महादेव मंदिर पर ऋषि पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आद्यगौड़ बृहस्पति ब्राह्मण समाज ने किया। इस अवसर पर महर्षि अंगिरा देवगुरु बृहस्पति, महर्षि गर्ग सहित सप्त ऋषियों का पूजन और वंदना की गई। वहीं महादेव मंदिर धाकरखेड़ी के स्थायी नाम शिलापट्ट का अनावरण किया। मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर समाज के युग ऋषि की उपाधि से अलंकृत पुरुषोत्तम भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी ब्राह्मणों को एक मानते हैं और इसी कारण हम समस्त ब्राह्मण जनक महर्षियों का प्रत्येक ऋषि पंचमी पर पूजन अर्चन करते हैं। कोटा के रोटरी बिनानी सभागार शॉपिंग सेंटर में नेत्रदाता परिवार, नेत्र चिकित्सक और सहयोगकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन
आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने किया। आई बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष के कंजोलिया ने बताया कि इस अवसर पर 70 नेत्रदाता परिजनों को माला, शॉल, दुपट्टा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव सुरेश सेडवाल ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश पांडे ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से नेत्र की आवश्यकता और कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को दर्शाया। के प्रति कोटा शहर में काफ़ी जागरूकता आने लगी है। दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आई बैंक सोसाइटी राजस्थान कोटा चैप्टर के तत्वाधान में हमने नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत कोटा के लगभग 12 से अधिक स्कूल में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। कोटा शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है। कोटा रक्तदान के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी स्थान है और हमारा प्रयास है कि कोटा भी नेत्रदान क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान पर पहुंचे। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां सिटी थाना अंतर्गत रोटरी क्लब चौराहा पर लाल डिग्गी तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। डिग्गी के बाहर चौपाटी पर बैठे लोगों को डिग्गी तालाब में तैरता हुआ शव दिखाई दिया। शव देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक नसीराबाद गोदाम मंडी मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंची सिटी थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया।